नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी के राही में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक मल्हार का चौथा पाठ, हार की जीत। यह एक कहानी है जिसे सुदर्शन है। पहले लेखक से परिचय करते हैं, फिर हम कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। मतलब जब वो छठी कक्षा में पढ़ते थे तब उन्होंने अपनी लेखनी शुरू कर दी थी। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। पटकथा मतलब फिल्म की जो स्टोरी होती है, कहानी जो होती है, वो भी लिखी और गीत भी लिखे। इनका जन्म हुआ है 1896 में और मृत्यु हुई है 1983 में। आइए इनकी कहानी हार की जीत को पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। मतलब जैसे माँ अपने पुत्र से प्यार करती है और जो किसान होते हैं वो अपने लहलहाते हुए खेतों को, हरियाली भरे खेतों को देखकर खुश होते हैं, वैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। मतलब जोड़ का मतलब उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में कहीं भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा जो लोहे का बना हुआ होता है जिससे घोड़े की खुजली करते हैं। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। मतलब नगर के जीवन को वो पसंद नहीं करते थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति मतलब उनके मन में ऐसी भावना आ गई थी कि मैं अब इस घोड़े के बिना नहीं रह सकता। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। मतलब कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। कीर्ति का अर्थ होता है यश, गुणगान। तो उसके कानों में भी ऐसी बात पहुंच गई कि बाबा भारती के पास सुल्तान नाम का बहुत सुंदर घोड़ा है। तो उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर उठा, मतलब ललचा उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने बड़ी भी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, उसे जो देखेगा उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाएगी। जो उसे एक बार भी देख लेगा तो उसके हृदय पर उसकी छवि छप जाएगी। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ग सिंह ने देखा, आश्चर्य से। मतलब बाबा ने जब घोड़े की तारीफ हो रही थी तो बड़े घमंड में आकर अपने घोड़े को दिखाया, देखो ये मेरा घोड़ा है। और खड़ग सिंह ने आश्चर्य से कि अरे मैं भी देखूं कैसा घोड़ा है।
तो ऐसे उसने आश्चर्य से देखा और बाबा ने घमंड से दिखाया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। मतलब घोड़े तो उसने बहुत देखे थे, डाकू था, खुद भी घोड़े पे सवार होके जाता था, लेकिन ऐसा सुंदर घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। मतलब उसे चाल देखने का मन हुआ कि घोड़ा चलता कैसा है। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी, मतलब बेरहम था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। अब उन्हें डर बैठ गया कि घोड़ा खड़ग सिंह ले जाएगा। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए। मास मतलब महीने। कई महीने बीत गए और वह नहीं आया। अब तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। मतलब उनके मन में ये हो गया कि वैसे ही उसने कह दिया होगा, अब नहीं आएगा। और इस भय को स्वप्न की भय की नाई मिथ्या समझने लगे। स्वप्न की भय के नाई मतलब भय की तरह, स्वप्न की भय की तरह झूठ समझने लगे। मिथ्या मतलब झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा मतलब अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला मतलब अपाहिज। ये आप फोटो में भी देख रहे होंगे, ये अपाहिज है और बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार हैं। आवाज में करुणा थी, मतलब दुख था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष के नीचे छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। मतलब घोड़े को जो लगाम पकड़ी हुई थी घोड़े की, उन्होंने वो खींचकर उसने छीन ली और उसे खुद पकड़कर दौड़ाने लगा। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस न करने के लिए कहूँगा। मैं तुमसे वापस
इसे करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि घोड़े को लेकर उसे यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध न ही रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए भी नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल पड़े। ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। मतलब उन्हें एहसास हो गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, घोड़े के अस्तबल में, वहाँ तो घोड़ा ही नहीं है। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। मतलब इतने निराश हो गए कि जब पैर उठा रहे थे तो वो मन भर के वजन के हो गए। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया। मतलब जो उनके पांवों की मतलब क्या आहट थी, उसे पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। ये थी हमारी कहानी हार की जीत, जिसे लिखा था सुदर्शन ने।